Hello students, this is English lecture and this is the class 7th and the poem name is This is going to hurt just a little bit. Students, यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट्स मतलब कि एक बच्चे की स्टोरी देखा था, एक बच्चे को पोएम देखा था कि उसकी फीलिंग क्या होती है जब वो एक डेंटिस्ट के पास जाता है और किस तरीके से वो मतलब कि फियर करता है, अफ्रेड होता है उस डॉक्टर से और उसके टूल्स को देख के, उसके इंस्ट्रूमेंट्स को देख के कि वो मतलब कि कितना हर्ट करेंगे उसके टिथ को, उसके इंटरनल मतलब कि माउथ के पार्ट्स को। तो यही उसकी जो फीलिंग है वो बताई गई थी। किस तरीके से उसने हम लोगों ने लास्ट लाइन देखी थी कि अपने माउथ का कंपैरिजन उस डैमेज रोड से किया था, उस डैमेज सड़क से किया था जिसमें क्या हो गए थे, डिग हो गए थे, गड्ढे आ गए थे और फिर उसको किस तरीके से रोड रोलर से और क्रशर की हेल्प से उसकी जो फीलिंग है मतलब कि जो गड्ढे आ गए हैं उसकी फीलिंग को भरा जाता है। तो यहाँ पर यहाँ तक हम लोग ने ये पोएम देख चुके थे। अब नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्दर पोएम ऑफ दिस ऑफ Okay, so now I'm going to read. Oh, some people are unforgettable enough to be strung up by thumbs. Strung up by thumbs मतलब क्या होता है students? First, I'm going to show you. Okay, look at here. The poet feels some people are unfortunate at the dentist clinic because the unsympathetic dentist forcible workers ऑन पीपल्स टिथ विथ थम। मतलब कि स्ट्रॉन्ग अप बाय थम्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, जब जो डेंटिस्ट है हमारा ट्रीटमेंट करता है तो मोस्टली वो अपने थम का यूज़ करता है। तो यहाँ पर जो हमारे पोइट है ना वो क्या बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्च्यून है वो लोग, दुर्भाग्यशाली है वो लोग कि एक अंगूठे से, एक थम की मतलब एक थम के प्रेशर से वो हर्ट किए जा रहे हैं एक डेंटिस्ट से, क्योंकि जब जब डेंटिस्ट थम का प्रेशर देता है हमारे टिथ में तो हमें क्या होता है, हर्ट होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है। एंड अदर्स हैव थिंग डन टू देयर गम्स एंड योर टिथ आर सपोज टू बी बीइंग पॉलिश्ड बट यू हैव रीजन टू बिलीव दे आर बीइंग डेमोलाइज्ड। तो उनके पास ऐसे बहुत सारे गम हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रिक्वेंसेस है जिससे वो आपके दांतों को ठीक कर सकते हैं, ऐसा आपको लगता है। और आपको ये भी लगता है कि आपके दांतों को पॉलिश किया जाएगा, उसे चमकाया जाएगा, बट विश्वास कीजिएगा रीज़न तो यही है कि वो आपको डिमोलाइज्ड कर रहे हैं, आपको मार डालना चाहते हैं। डिमोलाइज मतलब कि पुल्ड डाउन, आपको नीचे खींच लेना चाहते हैं, आपको डिमोलाइज्ड करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करना चाहते हैं। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा क्या है, अनफॉर्चुनेट पर्सन है, दुर्भाग्यशाली पर्सन है। And the circumstances that adds most to your terror is that it's all done with a mirror, because the dentist may be a bear, or as the Romans used to say, only they were referring to feminine bear when they said it an ursa. सो अनअर्सा एक बियर का नाम है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है, एक डॉक्टर जो डेंटिस्ट है उसका कंपैरिजन एक भालू, एक बियर के साथ किया जा रहा है। ओके, वो भी कौन सी बियर, जिसे रोमन पर्सन कहा करते थे, अनअर्सा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मतलब कि ऐसे काफ़ी सारे सर्कमटेंसेस आते हैं जहाँ पर जो डेंटिस्ट है वो आपको मिरर दिखाता है, मिरर शो करता है और उसी मिरर की हेल्प से हमको बताता है कि देखो आप कितने अच्छे दिख रहे हो या फिर कितने ख़राब दिख रहे हो और मैं आपका क्या कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो फिर आप कैसे उस पर विश्वास कर सकते हो, जबकि वो जो डेंटिस्ट है वो क्या हो सकता है, मे बी अ बियर, वो एक शायद वो कोई भालू हो सकता है। एज द रोमन्स यूज्ड टू से, जैसा कि रोमन पर्सन बोलते थे, दे वर रिफरिंग टू अ फेमिनाइन बियर व्हेन दे सेड इट एन अर्सा, जैसा कि वो जो फेमिनाइन बियर जो है, जो फीमेल बियर है अनर्सा वो होती थी, तो वो किस तरीके से जो पर्सन रहते थे उसको नोच डालती थी, उसको अपने थंब की हेल्प से मार डालती थी। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये जो डेंटिस्ट है वो भी कर रहा है। नेक्स्ट लाइन है, बट ऑल द सेम हाउ कैन यू बी श्योर व्हेन ही टेक्स हिज crowbar in one hand and mirror in the other। crowbar मतलब स्टूडेंट्स जैसे धनुष बाण होता है ना, उसी से मतलब बताया गया है। mirror in the other, he won't get mixed up the way you do when you try to tie a bow, tie with the aid of a mirror and forget that left his right advice and vice versa। vice versa मतलब होता है just opposite। okay,
तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बट ऑल द सेम मतलब कि यहाँ पे एक कंडीशन बताई जा रही है कि अगर उसके एक हाथ में मतलब कि क्रोबार यानी कि जो धनुष बाण है वो होगा और एक हाथ में मिरर होगा, तो वो आपको मिरर से मतलब कि कोई भी अच्छी उसकी अच्छाइयाँ ही बताएगा कि देखो ये कितना अच्छा है, ये कितना शाइन कर रहा है, और दूसरे साइड से वो क्या कर देगा, उसी क्रोबार से आप पर अटैक कर देगा। तो किस तरीके से आप ये विश्वास कर सकते हो कि मतलब जो सामने वाला पर्सन है वो आप पर अटैक नहीं करेगा और आपको हमेशा सेफ रखेगा, अच्छा रखेगा। मतलब कि ये एक इमेजिनेशन बताई गई है, एक फियर फैक्टर बताया गया है उस डेंटिस्ट से कि जब हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास तो हमें कितना ज़्यादा फियर होता है, कितना ज़्यादा डर लगता है और क्या क्या चीज़ें हमारे मन में चलती रहती है। कभी हमारे जो माउथ का कंपैरिजन रोड रोलर या फिर ख़राब सड़कों से कर दिया जाता है, या फिर कभी जो डॉक्टर है जो डेंटिस्ट है उसका कंपैरिजन एक बियर से कर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर और कभी ये भी बता दिया जाता है कि उसके एक हाथ में मिरर है और दूसरे हाथ में क्रोबार है। तो कैसे फिर अगर तुम कुछ भी करोगे या फिर हलचल करोगे या फिर उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो वो किस तरीके से आप पर और ज़ोर से अटैक कर सकता है। नेक्स्ट लास्ट लाइन है हमारी, स्टूडेंट्स होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है। सो एंड देन एट लास्ट ही सेज दैट विल बी ऑल बट it isn't, because he then coats your mouth from cellar or to roof with something that I suspect is generally used to put a shine on horse roof। तो देखिए फिर भी इतना सब होने के बाद भी वो एंडिंग में क्या बोलता है, दैट विल बी ऑल, हम आपके साथ रहेंगे, हम हमेशा ये काम करेंगे, बट isn't because he then the coats your mouth the cellar of roof। और फिर कैसे नहीं, मतलब कि वो जो हमारा जो माउथ है वो इतना ज़्यादा ओपन करने बोल देता है कि ऐसा लगता है कि वो छत की रूफ से और ज़मीन मतलब कि जो फर्श की सरफेस से क्या हो रहा है वो टच होता जा रहा है। तो इतना ज़्यादा वो ओपन कर दे रहा है हमारी माउथ को और फिर भी बोल रहा है हम आपके साथ में हैं, अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो फिर आप ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। और कहीं ना कहीं वो हमें पॉलिश करने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स एक बेटरिंग करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब एक लास्ट लाइन यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया गया, देखो हॉर्स हूफ, तो जब भी जो हॉर्स रहता है उसके पैरों में मतलब जो उसकी हूफ रहती है उसे फिट करना रहता है, उसे टाइट करना रहता है, तो उसके पैरों को जिस तरीके से सराहा जाता है, उसे जिस तरीके से बटरिंग की जाती है, उसी तरीके से ये जो डॉक्टर है हमको देखकर, हमारे टीथ को देखकर बटरिंग करते हैं। बट एक्चुअली उसके मन में जो चल रहा है डेंटिस्ट के मन में, वो मैं जान चुका हूँ कि ये मेरे दांतों को डेमोलाइज्ड करके ही रहेगा, मुझे डेमोलाइज्ड करके ही रहेगा। स्टूडेंट्स, आई एम टर्निंग द पेज। Students, this is the last few paragraphs of this poem. So this is your homework. You have to translate this poem. Okay, so this is your homework. Now I am stopping this video, and our next video will be exercise of this poem. Okay, so till then take care. Bye bye.